वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी जो ड्राइवर बोर्ड होता है एम्पलीफायर का, उसमें हम क्या मॉडिफाई करें जिससे कि हमें बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी हो या एम्पलीफायर की लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको कुछ मॉडिफाई बता रहा हूँ जो आप हर प्रकार के एम्पलीफायर में कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई केवल ड्राइवर बोर्ड में ही होंगे, जिसकी वजह से आप एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर यानी जो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है उसे प्रोफेशनल एम्पलीफायर में बदल सकते हैं, यानी उसकी साउंड बहुत ही अच्छी और अच्छे से ये एम्पलीफायर वर्क करने लगेगा। तो देखिए, हर एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एम्पलीफायर अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है और फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम वहाँ पर प्री एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जिसमें आपको मिड, ट्रेबल और बेस देखने को मिल जाती है। तो देखिए, सबसे पहला हम मॉडिफाई क्या कर सकते हैं कि देखिए, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन है। तो ये देखिए, ये फीडबैक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर खाली लगी है। तो ये इस प्रकार से एम्पलीफायर हमारा यहाँ पर काम करता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अच्छे से काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं, यानी पूरा वॉल्यूम यदि ओपन करते हैं, तो एक क्लिपिंग की प्रॉब्लम आती है। जो स्पीकर होता है उसमें एक अननेसेसरी साउंड जनरेट होती है। तो उसे बंद करने के लिए यदि हम इस रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में एक पीएफ कनेक्ट कर दें तो काफ़ी हद तक वह कम हो जाती है या बंद भी हो जाती है। तो यदि आप यहाँ पर कौन सा पीएफ लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर 10 पीएफ से लेकर 100 पीएफ के बीच में आपको जो भी पीएफ मिल जाए आप वो यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन ये है, तो हम भी मॉडिफिकेशन इस सर्किट में कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये 47 पीएफ यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो काफ़ी हद तक इस एम्पलीफायर में क्लिपिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी या फिर मिलेगी नहीं, बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो सेकंड मॉडिफिकेशन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम आती है कि अननेसेसरी लोड एम्पलीफायर पे पड़ता है। कैसा लोड पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, यदि आपने अपने एम्पलीफायर में कोई भी सिग्नल नहीं दिया और यदि आप वहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं तो एम्पलीफायर पे थोड़ा सा लोड आ जाता है, यानी स्पीकर में थोड़ी सी साउंड जाती रहती है, स्पीकर से थोड़ी हर्निंग भी आती है, यानी कुछ लोड आ जाता है जिससे स्पीकर की जो कॉइल होती है थोड़ी ऊपर आ जाती है। तो हालांकि इस बात को आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एम्पलीफायर को पर सिग्नल मत दीजिएगा और आप स्पीकर को कनेक्ट करके वहाँ पर अपने कान करेंगे तो थोड़ी सी आपको वहाँ पर हनिंग या फिर स्पीकर में कुछ नॉइस आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी आवाज़ को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जैसे ही हम एम्पलीफायर में सिग्नल नहीं देते तो यदि स्पीकर का लोड एम्पलीफायर पर रहता है तो जो हमारे आउटपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर हैं वो थोड़े थोड़े हीट होते रहते हैं। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, जिससे एम्पलीफायर की आउटपुट थोड़ी कम हो जाती है। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए, यानी इस लॉसेस को हटाने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 22 किलो ओम की यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगी है जो कि ट्रांजिस्टर के यहाँ पर इसकी बेस पर कनेक्ट। तो यदि ये इस रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में यदि आप एक पीएफ लगा देते हैं तो एक काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर भी 10 पीएफ से 100 पीएफ के बीच में कोई भी पीएफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी ये पीएफ लगा लेते हैं कि इस पीएफ के लगाने से आपको यहाँ पर अननेसेसरी लोड की प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, डीसीओ, डीसी अपसेट वोल्टेज, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, डीसीयू क्या होता है कि जहाँ पर आपको एम्पलीफायर से आउटपुट देखने को मिलता है तो कुछ वोल्टेज आपको वहाँ पर डीसी में देखने को मिल जाती हैं। तो क्या होता है कि आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो उस वोल्टेज के कारण स्पीकर भी हमारे यहाँ पर ऑन रहते हैं, तो स्पीकर की कॉइल भी थोड़ी हीट होती रहती है और हमारे एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर हीट होते रहते हैं। तो इस डीसीओ यानी डीसी अपसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रीसेट लगा सकते हैं। तो देखिए, डीसीओ क्या होता है, जब भी आप अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट करके करीब मिली वोल्ट में, तो आपको यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट डीसी वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको स्पीकर से, यानी जहाँ से एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वहाँ पर, जहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होता है वहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज डीसी
यानी कुछ मिली वोल्ट डीसी देखने को मिल जाते हैं। तो उस मिली वोल्ट को जीरो करने के लिए यानी आपको वहाँ पर कोई भी डीसी वोल्टेज देखने को नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर डीसीयू का एक प्रीसेट यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने एक डीसीयू का प्रीसेट लगाया, यहाँ पर ये प्रीसेट लगता है। तो देखिए डीसी अपसेट वोल्टेज आता किस कारण से, इसका रीजन क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे, एक इनपुट स्टेज का, एक डिफरेंशियल स्टेज का, ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो देखिए जो इसकी एचएफई वैल्यू होती है, यदि आप सेम एचएफई वैल्यू के यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो आपको जीरो जो डीसी अपसेट वोल्टेज होता है वो जीरो देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप डिफरेंस एचएफई वैल्यू के ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो आप यहाँ पर डीसी अपसेट वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टरों की एचएफई वैल्यू को सेम करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रीसेट लगा देते हैं। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों का वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होकर ये दोनों ट्रांजिस्टरों की एचएफई वैल्यू सेम हो जाती है और यहाँ पर डीसी अपसेट वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो इस कारण से तो देखिए यदि आपको ये डीसीयू अपसेट वोल्टेज को जीरो करना है तो आप प्रीसेट लगा सकते हैं या फिर सेम एचएफई वैल्यू की आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, जिससे आपको एचएफ जो हमारा डीसीयू होता है वो बहुत ही कम या फिर जीरो देखने को मिल जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड एम्पलीफायर होते हैं उनका डीसी अपसेट वोल्टेज जीरो होता है। तो इस प्रीसेट की मदद से आपको यहाँ पर जीरो डीसी अपसेट वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, कोई भी एम्पलीफायर हो। तो देखिए ये जो डीसी अपसेट का जो प्रीसेट लगाया जाता है डीसीयू, तो ये ओम में ही होता है, किलो ओम में नहीं होता। करीब आप इसे 100 ओम से लेकर 330 या फिर 470 ओम के बीच में आप यहाँ पर प्रीसेट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, आपको यहाँ पर कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ही हमारे 0.7 वोल्ट होता है। तो इससे ज़्यादा ये इतने में कंट्रोल कर लेता है डीसी अपसेट वोल्टेज। देखिए साथियों अब हम इसमें सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो वॉइसिंग नेटवर्क आप देख रहे हैं जिसमें डाइकोड लगाए गए हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगाया गया है जो कि 33 ओम का है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर एक वॉइसिंग ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो ये एम्पलीफायर बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो देखिए वॉइसिंग ट्रांजिस्टर लगाने से आपको यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी जो वॉइसिंग ट्रांजिस्टर होगा जहाँ पर आपके आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर लगे होंगे ये वहीं पर लगेगा और वहाँ पर ट्रांजिस्टर के बाहर आएंगे वो इस ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही अपने जो है आपका एम्पलीफायर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वॉइसिंग वोल्टेज को उस हिसाब से मैनेज कर लेगा। तो ये किस प्रकार से लगेगा, तो देखिए यहाँ पर मैं ये ड्राइंग लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर वॉइसिंग ट्रांजिस्टर यहाँ पर लग जाएगा। तो ये वॉइसिंग ट्रांजिस्टर की सेटिंग तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रीसेट लगा सकते हैं जिससे यहाँ पर आप वॉइसिंग वोल्टेज को भी स्क्रू या ड्राइवर की सहायता से सेट कर सकते हैं। तो देखिए वॉइसिंग ट्रांजिस्टर लगाने से आपको एयरफोन की तरह साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसकी वॉइसिंग वोल्टेज को आप अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैनेज भी कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा और होता है, चाहे आप अपने एम्पलीफायर का वॉल्यूम लो रखें या फिर हाई रखें आपको एक सी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो नॉर्मली एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपना एम्पलीफायर का अगर लो वॉल्यूम यानी कम वॉल्यूम खोलते हैं तो साउंड क्लियर नहीं आती, और जैसे हाई वॉल्यूम खोलते हैं तो साउंड क्लियर आने लगती है। तो ऐसा नहीं होगा यदि आप यहाँ पर वॉइसिंग ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। आप चाहे लो चाहे हाई या फिर किसी भी रेंज में अपने वॉल्यूम को रखिएगा आपको क्लियरली साउंड सुनाई देगी, क्योंकि हमारे वॉइसिंग वोल्टेज सही होंगे और वॉइसिंग वोल्टेज पर ही हमारी साउंड क्वालिटी डिसाइड होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये मॉडिफिकेशन भी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आप यहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं, VI लिमिटर का सर्किट ऐड कर सकते हैं जिस पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है VI लिमिटर पर और स्पीकर प्रोटेक्शन पर। तो इस प्रकार से आप इतने सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर क्वालिटी की साउंड देखने को मिल सके और आप एक नॉर्मल एम्पलीफायर को प्रोफेशनल एम्पलीफायर में बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये तो रहे ड्राइवर बोर्ड के मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पावर सप्लाई और जो आउटपुट चीज़ होती है उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर एक बेहतर आउटपुट या फिर नॉर्मल एम्पलीफायर को प्रोफेशनल एम्पलीफायर में कैसे बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप एक बात को नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैंने आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए कोई भी बात यहाँ पर नहीं की है। मैंने यहाँ पर साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने की चर्चा की है, ना कि यहाँ पर आउटपुट पावर को बढ़ाने की। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन बताए ये केवल साउंड क्वालिटी और एम्पलीफायर की
जो स्टेबिलिटी होती है वो इसे ये बढ़ाएंगे, ना कि आउटपुट पावर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि कुछ वीडियो ऐसी बनाई जाए जिससे कि एम्पलीफायर की आउटपुट पावर बढ़ाई जा सके, तो वो नेक्स्ट वीडियो होगी, आप कमेंट कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यू हैव ए नाइस डे।